नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात पर बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से ही हिंसा जारी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां हिंसा रुकी नहीं और जारी रही। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां अल्पसंख्यकों को बड़े तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश की सेना के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, वहां की स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। वहीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाहरी ताकत की बात सर्वदलीय बैठक में उठाई, जिसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि बाहरी ताकत की बात अभी जल्दबाजी है। भारत सरकार की वेट एंड वॉच की रणनीति है। राहुल ने यह भी कहा कि मीडिया और लॉन्ग टर्म्स जो स्ट्रेटेजी है वो होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में शेख हसीना को यहाँ आने और रहने पर भी सवाल जो है वो पूछा गया। सरकार ने कहा कि शेख हसीना जिस हालात में हैं और जिस हालात से गुजरी हैं और अभी जिस तरह की वहाँ स्थिति है, उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है और उसी को देखते हुए सरकार उनको समय और स्पेस देना चाहती है ताकि वो ये तय कर सके कि वो आगे क्या करेंगी, वो आगे कहाँ जाएंगी। बैठक में ये ज़रूरी पूछा गया कि भारत के जो छात्र बांग्लादेश में हैं उनका आगे क्या होगा। हिंदुओं पर हमला जो हो रहे हैं उसको लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर सरकार ने कहा कि हम ये चाह रहे हैं और इस तैयारी में हैं कि इस मामले में बारीकी से देखें। उसके बाद एडवाइजरी भी जारी की, जिसके बाद 8,000 भारतीय छात्र जो हैं वापस लौट आए हैं और अभी भी 9,000 से ज़्यादा छात्र बांग्लादेश में मौजूद हैं और जिनकी सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। सर्वदलीय बैठक में एक नेता ने यह भी पूछा कि क्या हसीना को आगे चलकर राजनीतिक शरण दी जाएगी भारत में। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने अभी तक राजनीतिक शरण के मुद्दे पर उनसे कोई बातचीत नहीं की है, क्योंकि इस समय इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। जब अचानक हुए जो चीज़ें घटनाक्रम है उससे वो थोड़ी सी सहमी हुई हैं। जब उनकी स्थिति नॉर्मल होगी उसके बाद वो उनसे बात करेंगे। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर फैली हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार गिरने के बाद हसीना जो हैं वो भारत में आ गई शरण लेने के लिए। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन से राजनीतिक शरण की मांग की है और जब तक ब्रिटेन हसीना को शरण नहीं मिल जाती ब्रिटेन में, तब तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।